दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जेके गुरु जेड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं, उसी क्रम में मैं आज आपके लिए शिक्षण सहायक सामग्री जो पर्यावरण पेडागॉजी का पार्ट है वो लेकर हाजिर हूँ। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, या हम ऐसा कहें कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। किसी भी शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वो अधिगम होता है। किसी भी शिक्षक का उद्देश्य अधिगम है। अधिगम से हमारा मतलब है सीखने से और सिखाने से। शिक्षक जब सिखाता है ना तो खुद भी सीख रहा होता है। आप देखिए, किसी भी स्कूल में ऐसा जरूरी नहीं है कि सीनियर क्लास में टीचिंग करने वाले टीचर वो जूनियर क्लास में जाके, प्राइमरी क्लास में जाके वो सफल हो पाए। मैंने ऐसे कईयों को देखा है जो सीनियर क्लास में टीचिंग करते हैं, लेकिन कभी अगर उनको बिलो स्टैंडर्ड उनके क्लास 5th में प्राइमरी सेक्शन में भेज दिया जाता है तो फिर उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको सब आता है, आप परफेक्ट हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। हमको सीखना होता है। हम सीखते कैसे हैं? सीखने के बहुत से तरीके हैं। जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस लेक्चर को देने के पीछे का जो उद्देश्य है वो इस विषय वस्तु को अच्छे से आपको समझाना है, ना कि किसी तरह का कोरम पूरा करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, आप जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं अपना नॉलेज वो उन तक पहुंचे, उसको ग्रैस्प करें और उसका रिजल्ट जो उसका कॉन्सिक्वेंस आए वो आपकी समझ में भी आए कि हाँ आपने मेहनत की और उसका परिणाम जो आया वो सुखद है। तो पहला जो मेथड है जो शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग करते हैं, जैसे ये है कि मैं बोल के बता दूं पूरी बात, तो वो लेक्चर मेथड हो गया। फिर बीच बीच में मैं लिखूंगा भी, कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक यही स्थिति बच्चों के साथ है कि आप जब उनसे जुड़े हुए तमाम मसलों पर अपनी राय रखते हैं और कभी कभी उनसे पूछते हैं कि आपका क्या मानना है, तो कभी कभी क्या होगा कि एकाएक वो भौचक्के से हो जाएंगे, अरे हमारा नंबर आ गया, हमसे पूछ लिया गया। लेकिन ऐसा करने पे धीरे धीरे करके उनके मन के अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। सीखने के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? जैसे किसी बात को लिखना, लिख देना। दूसरा है किसी बात को कह के बताना, पढ़ना। कोई लेसन है उसको हूबहू वर्ड टू वर्ड हमने पढ़ दिया और बता दिया, लेसन कंप्लीट हो गया। या हमने सिर्फ लिख दिया, एक्सप्लेन नहीं किया और बता दिया कि हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये अधिगम के अच्छे तरीकों में नहीं है। आप सिर्फ कोरम की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य करना चाहते हैं कक्षा कक्ष के अंदर, तो हमारे लिए जरूरी होता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके अंतर्गत जो क्लास के अंदर नीरसता होती है, जैसे बोलते जाओ, आप बोलते जाओ तो उब जाएंगे बच्चे, नींद आने लगेगी उनको। अब क्या करना है, उस कक्षा कक्ष को इफेक्टिव, हमारी जो टीचिंग है ना उसको हमको इफेक्टिव बनाना है, वो प्रभावशाली हो और अपनी टीचिंग को नीरस ना बनाना, इफेक्टिव बनाना। उसके लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से साधन हैं जिनका प्रयोग हम अपनी क्लास में करते आते हैं। किसी विषय को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? क्या हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है? क्या हम जो जटिल प्रश्न हैं, जो सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म प्रश्न हैं, उन पर हमारी पकड़ कैसी है? क्या हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कठिन प्रश्नों के बारे में? क्या जो गूढ़ बातें हैं, सूक्ष्म ज्ञान की बात जिसकी मैं कर रहा हूं, क्या हम बच्चों को डिलीवर करते हैं उस तरह का?
क्या हमने जो शिक्षण किया ना कक्षा कक्ष के अंदर, वो कितना प्रभावशाली है और बच्चों ने कितना सीखा? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? क्या हमने बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न पूछे? क्या हमने बच्चों को जब एक्सप्लेन करने के दौरान क्या हमने कभी उनको मैप दिखाया? क्या हमने ब्लैक बोर्ड का यूज किया? क्या हमने चार्ट्स बनाए? क्या हमने ये सब काम किया? अगर नहीं किया तो आप ये समझिए कि किसी तरीके से हम सिर्फ कोरम की पूर्ति कर रहे हैं। किसी भी क्लास के अंदर बेहतर अधिगम वो होगा जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले कि आप ब्लैक बोर्ड का यूज करिए। ब्लैक बोर्ड हर क्लासरूम के अंदर है, उसका प्रयोग करना है, उस पर लिखना है। हमारा आज का टॉपिक क्या है जिस पर मैं बात करने चल रहा हूं, तो वो है शिक्षण सहायक सामग्री। इसका सब टॉपिक क्या है उसके बारे में भी आपको बात करना है, जिससे कि बच्चों को सूक्ष्म ज्ञान के बारे में भी जानकारी हो सके कि आज हम किस इस मेन टॉपिक के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आसानी से ग्रेस्प कर पाएगा। ये तो हो गया ब्लैक बोर्ड का काम। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भूगोल आप पढ़ा रहे हैं, तो आप मैप का यूज करिए। आपको मैप बनाना है इंडिया का, तो आप बच्चों के सामने इस तरीके से रखिए अपना हाथ और यहाँ से इस तरीके खींच दीजिए और नीचे ये बता दीजिए कि श्रीलंका हो गया ये। यहाँ से फिर इस तरीके से आप इंडिया को आप बनाइए और दिखाइए। किस तरीके से इफेक्टिव लर्निंग आप खुद के अंदर देखेंगे जब आप बोर्ड का यूज करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर आप मैप बनाएंगे। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको प्रोनाउन पढ़ाना है आज, तो आप क्या करेंगे? आप चार्ट्स बनाइए ना, सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, पॉजेसिव केस का, और चार्ट के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करिए कि कौन सा प्रोनाउन किस में आता है। मुझे लगता है ये बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग का मेथड है। और जब तक हमारे पास में टीचिंग का मटेरियल नहीं होगा, टीचिंग का ऐड नहीं होगा, तब तक हम बच्चे को बेहतर अधिगम की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। आइए एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। एक होता है दृश्य सामग्री। जब हम क्लासरूम के अंदर बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपने थॉट्स दें, अपना लेक्चर दें, हम दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करें। और इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आ सकती हैं जिनको दिखा के हम बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे बोर्ड की बात मैंने की थी, श्यामपट्ट, ये पहला हो गया दृश्य सामग्री के अंतर्गत। जो सेकंड है वो चित्र के माध्यम से भी हम बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। चार्ट का प्रयोग करके, ग्राफ के का प्रयोग करके भी हम बच्चे को अच्छे तरीके से दृश्य सामग्री के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास पत्र पत्रिकाएं हों, उसमें बने हुए तमाम चित्रों के माध्यम से, मैगजीन है हमारे पास, उनका हम प्रयोग करें बच्चों को समझाने के लिए। ये चीजें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। हमारे पास मैप है जिसको हम नक्शा के नाम से जानते हैं। अगर ये सब चीजें प्रयोग करते हैं हम अपने कक्षा कक्ष के अंदर, तो हम बेहतर तरीके से, आप मॉडल बनाइए, प्रदर्शनी का प्रयोग करिए। अगर ये चीजें हम कर पाने में सफल हैं, सक्षम हैं, तो हमारी कक्षा कक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप फिल्मों को माध्यम बनाइए। कहते हैं ना कि साहित्य वो समाज का दर्पण होता है,
तो ऐसी फिल्में जिनसे अच्छा मैसेज हम अपने बच्चों को दे सकते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइड के थ्रू भी हम समझा सकते हैं बच्चों को। ये इतनी चीजें मैंने आपको बताई जिनका प्रयोग करके हम अपनी क्लास को बेहतर बना सकते हैं। और ये सब चीजें जिसमें बोर्ड है, चित्र है, चार्ट या ग्राफ पेपर के थ्रू, पत्र पत्रिकाएं, मैप है, मॉडल है, फिल्में हैं, स्लाइड हैं, ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। इनका प्रयोग करके हम बच्चे को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना वो अधिगम है। और अधिगम जैसा मैंने पहले ही बताया था आज के वीडियो में, अधिगम से मतलब है सीखने से, सिखाने से। सिर्फ सिखाना नहीं है, सीखना भी है खुद को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं, कोई भी पूर्ण भी नहीं है। इसलिए आप जितना कोशिश करेंगे बच्चों को सिखाने की, आप खुद भी सीखते जाएंगे। आइए अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं। पहला हमने बात किया दृश्य सामग्री के बारे में, अब हम बात करेंगे श्रव्य सामग्री के बारे में। श्रव्य सामग्री, दृश्य से जो हमारा मतलब था वो देखने से था, जिनको बच्चा देखेगा और उनसे सीखेगा, समझने की कोशिश करेगा। वहीं पर श्रव्य से जो हमारा मतलब है वो सीखने से। कैसे सीखने से? सुनकर सीखने से है। जब बच्चा सुनता है हमारी बात को तो वो सुन के ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे वो कहीं भी बैठा हो, वो सुन के कानों से हमारी बात को सुनता है, ज्ञान अर्जन करता है। जैसे जब बच्चा रेडियो सुनता है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, इन तरह की सामग्रियों का प्रयोग जब बच्चा करता है, सुनने की कोशिश इनसे करता है, तो वो कानों के माध्यम से जैसे जैसे सुनता जाता है, सीखता जाता है। अब इसके लिए रेडियो है जैसे, तो किसी कक्ष में बैठने की जरूरत नहीं बच्चे को, बल्कि कहीं भी है वो बैठा हुआ कानों से सुन रहा है और ज्ञान का अर्जन उसके हो रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है। तो ये प्रकार हो गए, ये सामग्रियां हो गई श्रव्य सामग्री में। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जिसमें है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विजुअल भी है, ऑडियो भी है। ऑडियो विजुअल, कि आप देखें भी और सुने भी। सबसे सशक्त माध्यम इसका क्या हो सकता है? जो ऑडियो विजुअल है, कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। विजुअल आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पर, और उसमें जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो भी आप सुन रहे हैं। ये सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है। अगर इस तरीके से किसी कक्ष के अंदर अध्यापन कार्य किया जा रहा है, अधिगम की प्रक्रिया में हम हैं, तो वो सबसे बेहतर तरीका होता है। इसके लिए फिल्में अच्छा माध्यम है। हम ज्ञान अर्जन अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? ज्ञान अर्जन हम कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। जब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, जो बहुआयामी बुद्धि के लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर होता है। बहुआयामी बुद्धि के लोगों के लिए ये जो सामग्री है दृश्य श्रव्य, ये बहुत ही बेहतर होती है। जैसे फिल्म में बताया मैंने, टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के थ्रू हम फ्लैश किसी स्क्रीन पर डालते हैं और वहां पर जो पहले से पीपीटी के थ्रू या हमारे पास जो पहले से सेव्ड मटेरियल है वो बच्चों को दिखाते हैं, तो ऑडियो विजुअल हो जाता है, आवाज भी आती है, पिक्चर भी चलता रहता है
उनके लिए समझना और देखना दोनों आसान हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ऑडियो विजुअल चलता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, तो जो बहुआयामी बुद्धि के लोग हैं, प्रतिभा के लोग हैं, उनका समझना आसान हो जाता है। और किसी वस्तु को, किसी चीज़ को जो हम समझाने चल रहे हैं, जिस विषय वस्तु पर बात करने चल रहे हैं, वो बहुत आसानी से समझ पाते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है ये। अगर इसका प्रयोग कक्षा कक्ष के अंदर किया जा रहा है तो बहुत ही बेहतर होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में। अब आइए अगले प्रकार की बात करते हैं, अगले बिंदु की बात करते हैं, वह क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री से हमारा क्या तात्पर्य है? इसके थ्रू वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक ज्ञान हमको इस सामग्री का प्रयोग करने से मिलता है। नई नई चीजों का अध्ययन करते हैं हम, नई चीजों का अध्ययन होता है। और क्रिया सहायक सामग्री का प्रयोग करके हम व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों की प्राप्ति होती है जब हम क्रिया सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए कि आप बच्चों को टूर लेकर जाइए किसी ऐतिहासिक स्थल पर, और वहां देखिए किसी ऐतिहासिक स्थल पर जब आप बच्चों को ले जाएंगे तो क्रिया सहायक सामग्री है। आप ऐसे किसी जगह पर गए हैं जहां बच्चे घूम रहे हैं किसी किले के अंदर, और वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से तोपों का निर्माण किया गया था, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। किले की जो चार दीवारियां हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, किन तरह की सामग्रियों का उसमें प्रयोग किया गया, वो खुद उसका अध्ययन करेंगे। आप बच्चों को किसी संग्रहालय में ले जाइए और देखिए कि किस तरीके से बच्चे, जो म्यूजियम है जो, तो वहां कैसे वो एक एक चीज के ऊपर दौड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जानने की खुद कोशिश करते हैं। आप बच्चे को किसी उद्यान में ले जाइए, पार्क में, तो बच्चे खुद समझने की कोशिश करेंगे कितने तरह के फूल हैं, कौन सी वेजिटेशन है, किस तरह के प्लांट हैं, ये सैपलिंग कैसे हैं, सीड्स कहाँ पर बोए गए जो इस तरीके से पौधों का निर्माण हो रहा है। तो इन तरीकों का प्रयोग करके, जिसमें हमने सबसे पहले दृश्य सामग्री के बारे में बात किया, फिर हमने श्रव्य सामग्री की बात की, उसके बाद में हमने दृश्य और श्रव्य ऑडियो विजुअल की बात की, जब हम देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, और लास्ट में हमने इस अध्याय के अंतर्गत क्रिया सहायक सामग्री के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने बताया आपको कि किसी ऐतिहासिक स्थल पर बच्चों के साथ जाना, किसी संग्रहालय में जाना, किसी पार्क में या उद्यान में ले जाना, जहाँ पर वो खुद से सीखने की क्षमता का विकास करते हैं। तो ये बेहतर होता है कक्षा कक्ष में सिखाने के बजाय अगर हम इस सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है, और साथ साथ बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि बच्चा तो अपने परिवार से सीखता है ना, क्योंकि कहा जाता है कि परिवार ही किसी बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार से निकल के जब किसी समुदाय में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको अलग अलग 40, 50, 60 घरों के बच्चे मिले, उसका एक समुदाय है वो। वहां से फिर निकलता है, जब वो इस सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो उसके अंतर्गत वो इनकरेज होता है, एनहेंसमेंट होता है, उसके अंदर उसका विकास होता है। जैसे जब वो जाएगा ना किसी ऐतिहासिक स्थल पर इस समय, तब आप उसको ट्रेन में ले जा रहे हैं, तो आप बताइए उस समय उससे बात करिए कि पुराने समय में यातायात के साधन इतने नहीं थे, या फास्टेस्ट मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है इस तरीके का नहीं था कि आप लखनऊ से दिल्ली 6 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से ट्रेन से। ऐसी तेज गति से चलने वाली गाड़ियां हैं।
उसको बताइए कि एक ज़माना ऐसा था, एक दौर ऐसा था, हमारे पूर्वजों ने देखा था कि जब वो घर से निकलते थे तो काफिले में निकलते थे, उनको डर रहता था। लेकिन आज आप कैसे भी निकल सकते हैं। एक दूरी से दूसरी दूरी तय करने में इतना वक्त जाया होता था, लेकिन आज पूरी दुनिया एक गांव बनकर रह गई है। तो जब तक बच्चे निकलेंगे नहीं कक्षा कक्ष से, जब तक वो क्रिया सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अधिगम को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इस सहायक सामग्री का प्रयोग करके, क्रिया सहायक सामग्री का प्रयोग करके किसी बच्चे के ज्ञान को बेहतर किया जा सकता है और खुद भी सीखा जा सकता है। आज के अध्याय में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगले अध्याय में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में आइए और बेहतर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो हमको बताइए। धन्यवाद।